तो सुबह आप जाकर भगवान का स्नान कराओ, अभिषेक करो, पूजन करो, मना नहीं, पर शाम के समय पर भगवान को जल नहीं चढ़ाना है, केवल छींटा दे दो। पूजन करो अच्छे से, चंदन अबीर गुलाल आप लेकर गए हो, भगवान को चढ़ाओ। प्रसाद लेकर गए हो, उसके 3 हिस्से कर तीनों हिस्से दोने में, कागज में, प्लेट में, जिसमें भी लेकर गए हो वहां रखो। 6 दिए लेकर गए हो, 6 दिए जमीन पर रखो। 5 दिए जला लो, प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। पूजन करने के बाद में प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ना, 1 हिस्सा लेकर, एक दिया जो तुमने जलाया नहीं है उसको थाली में उठाकर रखकर घर लेकर आओ। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर बैठकर घर की ओर मुख कर कर उस दिए को प्रज्वलित कर दो, जला दो। ऐसे 5 व्रत करिए। बीच में अगर कोई रजोधर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई व्रत आ गया, तुम्हारा उपास आ गया कोई दूसरा, वो कर लो। इस व्रत को छोड़ दो, अगले में कर लेंगे। करना 5 ही है, 5 व्रत आ रहे। 5वां व्रत पूरा हो, बाबा को प्रणाम कर कर, पूजन कर कर, एक श्रीफल भेंट जो तुमसे बन जाए रखकर, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या पुष्प की पत्ती या बेल पत्ती, जो भी आपको बाबा को समर्पित करना है, बाबा को समर्पण करो। प्रार्थना करो, पशुपतिनाथ भगवान से विनती करो, मेरी अभिलाषा आप जरूर पूरी करो। 5 व्रत दिल से जो करता है, दिखावे से नहीं करना है। पशुपति व्रत दिल से, जो हृदय से, दिल से, भाव से भगवान पशुपति व्रत का स्मरण करता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता है। करो व्रत, पुरुष हो, स्त्री हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। ये व्रत ऐसा नहीं है कि व्रत, हाँ ये जरूर है पति पत्नी कर रहे हैं तो थाली 2 अलग अलग जाती है, प्रसाद 2 अलग जगह पर जाए। अपना लाया हुआ प्रसाद भोजन करने के पहले खुद को खाना है, किसी को बांटना नहीं। कहीं एकांत में शिवलिंग है, वहां कोई पंडित जी नहीं है, एकांत में शिवलिंग है, वहां कोई पुजारी नहीं है, 2 हिस्से प्रसाद के चढ़ा कर आए हो, कौन उठाएगा? नरियल रख कर आए हो, भेंट रख कर आए हो, कौन देखेगा? तो आपको नहीं उठाना है, आपके साथ कोई सहेली जाती हो, कोई सखी जाती हो, परिवार का व्यक्ति जाता हो, आप मंदिर से जब बाहर निकल जाओ तब उस परिवार के व्यक्ति से कह देना कि कोई मंदिर में पुजारी नहीं, पंडित नहीं, तो ये श्रीफल भेंट किसी ब्राह्मण के यहाँ पहुँचा दो। प्रसाद किसी, सब जो वहाँ पर आते हैं उन बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आप बांट सकते हैं। नहीं बांटें तो उस प्रसाद को गौ माता को खिला दो। पर अगर वहाँ कोई पुजारी ना हो, पंडित ना हो तो करें, और अगर पुजारी पंडित जी वहाँ पर हैं तो अधिकार आप उनको दें, वो उस प्रसाद को सबको वितरण कर देते हैं। जो भी भेंट आदि चढ़ी है उनको समर्पित प्रयास। पशुपति व्रत में दिखावा ना करें। भगवान शंकर को रिझाना है, हमको मनाना है, दिखावा नहीं। भगवान पशुपतिनाथ का है, उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ में जो लोटा है, तुम्हारे हाथ में जो कलश है, तुम्हारे हाथ में जो पात्र है, वो भगवान को टच नहीं होना चाहिए, भगवान को लगना नहीं चाहिए। थोड़ा ऊपर से, अगर शिवलिंग मान लो, तो शिवलिंग अगर यहाँ है तो इससे इतनी ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर से आप जल समर्पित करें। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, जो जल हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं उसकी धार धीमी होना चाहिए। धीमी क्यों होना चाहिए? अपने मन की कामना करते हुए, जब हम मुख से भी कुछ ना बोले हों, हम भगवान से कुछ कह ही नहीं पाए हों, तो हमारे घर से जो हम जल लेकर आए हैं, हमारे घर की दशा जैसे
सुदामा जी चावल लेकर गए थे और भगवान कृष्ण ने चावल की पोटली को खोला था, चावल मुख में रख लिया था, चावल केवल पोटली खोले थे और भगवान कृष्ण समझ गए थे कि सुदामा के घर की दशा क्या है। उसी तरह जब हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो महादेव हमारे घर की दशा समझ जाते हैं कि हमारी दशा क्या है, हमारी दशा क्या है, ये महादेव समझ जाते। एक पंडित जी मंदिर में पूजन कर रहे, बड़े विद्वान, प्रखंड विद्वान पंडित जी पूजन कर रहे, और छोटा सा बच्चा जरा सा स्कूल जाने वाला, वो रोज लोटा लेके जाता और पंडित जी खूब सारे मंत्र बोलते, खूब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते। अब वो छोटा सा बच्चा, उसको कोई मंत्र ही नहीं आता, तो वो चालू हो जाता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। अब एक दिन पंडित जी को थोड़ा सा लगा, पंडित जी बोला क्या एबीसीडी करता रहता है, कुछ मंत्र बोला कर, हिंदी में बोल भगवान को। उसने दूसरे दिन आ गया, आ से अनार का, बा से बकरी का से कमल का, गा से गमला, घा से घड़ी, सा से सरोता, डा से डमरू, बस वो पूरा अंगा पंगा सब बोल के। अब पंडित जी बोले मंत्र बोलो मंत्र। बच्चा छोटा था पर शिव पुराण पूरी सुना था, तो उसने भी कह दिया गुरुजी ये आ से अंगा तक के बीच में सारे मंत्र फंसे, भगवान समझ जाएंगे, भगवान समझ